हेलो दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं यूके लर्निंग पॉइंट। यूके लर्निंग पॉइंट से मैं यूके आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तत्व क्या होते हैं, उनके प्रतीक क्या होते हैं, उनका क्या महत्व है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमें कभी मोलरता निकालनी पड़ती है, नॉर्मलता निकालनी पड़ती है, या तुल्यांक की भार निकालना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें किसी न किसी तत्व के परमाणु भार की ज़रूरत पड़ती है, परमाणु क्रमांक की ज़रूरत पड़ती है। तो केमिस्ट्री के सवालों में या भौतिक विज्ञान में कभी न कभी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनके हम लोग अक्सर यूज करते रहते हैं, आइए हम उन चीज़ों के लिए बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। बात आती है प्रतीक क्या होते हैं, जिन्हें हम लोग सिंबल के नाम से जानते हैं। तो प्रतीक क्या होते हैं? यह प्रतीक को सिंबल के नाम से भी जाना जाता है। प्रतीक किसी एक विशेष चीज़ को डिनोट करने वाले होते हैं, या कि कह सकते हैं हम किसी चीज़ का संक्षिप्त रूप प्रतीक कहलाता है। अब हम विज्ञान की बात करते हैं, रसायन विज्ञान में, तो कुछ तत्वों को उनके किसी न किसी प्रतीक के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिन्हें हम लोग सिंबल कहते हैं। यह सिंबल मुख्य रूप से ग्रीक भाषा के, लैटिन भाषा के या फिर अंग्रेजी भाषा के शब्द से लिए जाते हैं। अगर अंग्रेजी भाषा के शब्द से लिए जाते हैं तो इनका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, और दूसरा लेटर सदैव स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। पहला लेटर कैपिटल लेटर में, दूसरा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। और किसी न किसी तत्व का अगर देखा जाए तो वो किसी दूसरे अन्य तत्वों से मेल नहीं खाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक तत्व के लिए जो सिंबल का प्रयोग किया जाता है, तो उन परमाणुओं का जो सिंबल होता है वो एक यूनिक होता है। उनका पूरे विश्व में या पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कोई दूसरा नहीं होता है। इनके लिए जो वैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जिनेवा में, जो इनकी समिति है IUPAC, उसके अकॉर्डिंग इन तत्वों का नामकरण करते हैं। देखते हैं भी कि जैसे एक हमारे पास इस तरह के कुछ सिंबल लिखे रहते हैं। ये हाइड्रोजन का सिंबल होता है। एक किसका सिंबल है? हाइड्रोजन का सिंबल है। अब हम लोग देखते हैं कि जो पीरियाडिक टेबल में, जो आवर्त सारणी में जो चार्ट बनाया गया है उसमें कैसे दिखाया जाता है। तो वहाँ पे एक चीज़ दिखाई जाती है, इस तरह का सिंबल होता है और कुछ ऐसे लिखा रहता है। इसके नीचे लिखा रहता है 1.0079 लिखा रहता है। अब बात कर लेते हैं कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या। पहली बात, ये जो है ये तत्व का संकेत है, तत्व का संकेत। और ये जो दोस्तों है ये है तत्व का परमाणु भार। और ये जो है तत्व का परमाणु क्रमांक। और पीरियाडिक टेबल में यहाँ पर लिखा रहता है, नीचे जो है इस तत्व का अंग्रेजी में नाम लिखा रहता है, जैसे हाइड्रोजन। अंग्रेजी में दोस्तों तत्व का परमाणु क्रमांक को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और इसको बोलते हैं एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों ये होती है एक किसी प्रतीक की बात हो गई, तत्व की बात हो गई। इसी तरह से हमारे पूरे पीरियाडिक टेबल में लिखे होते हैं। अगर किसी को ऊपर लिखा है तो उसको हम परमाणु क्रमांक मानते हैं। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु भार किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को उस तत्व का परमाणु
भार कहा जाता है। यही कारण है कि तत्वों का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कम होता है और जो परमाणु भार होता है वो ज़्यादा होता है। अधिकांशतः देखा गया है, कुछ अपवादों को छोड़ करके, तो उनका जो परमाणु भार होता है वो लगभग दोगुना होता है। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और परमाणु भार 12 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक और जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है। इसी तरह से सल्फर 16 होता है परमाणु क्रमांक, लेकिन उसका जो परमाणु भार है 32 होता है। तो आइए आज हम लोग देख लेते हैं कुछ तत्वों के विशेष यहाँ पर परमाणु क्रमांक और उन परमाणु क्रमांकों का कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग भी पेन और कॉपी लेकर के जो बता रहे हैं कुछ आवश्यक चीज़ें हो सके तो नोट करते रहिए, ताकि फ्यूचर में जो ज़रूरत पड़े तो उनसे आप लोग इनको सकें। अगर मेरा मानना है कि 2 से 4 बार आप लोग घरों पे प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। आइए देखते हैं जो मेन एलिमेंट हैं उनके परमाणु भार क्या होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, इसका जो परमाणु यहाँ हम लोग लिख लेते हैं तत्व, और परमाणु भार। हाइड्रोजन का परमाणु भार दोस्तों 1.0079 होता है और अप्रॉक्सीमेटली जो इसको माना जाता है हम लोग क्या मानते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पूछा जाने वाला, हीलियम पूछ लिया जाता है। He, हीलियम का संकेत He होता है और इसका जो परमाणु भार होता है 4.00 होता है। इसके बाद आता है लिथियम। लिथियम का जो परमाणु भार होता है वो 6.94 होता है, 6.94 होता है। इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 7 के लिए कैलकुलेट करके लेके चलते हैं। फिर लिथियम के बाद बेरिलियम, Be, इसका संकेत Be होता है और इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 9.0122 बेरिलियम। इसके बाद आता है हमारे पास बोरान आता है। बोरान का जो परमाणु भार है वो 10.81 होता है। बोरान। कार्बन आता है, जो कार्बन का जो माना जाता है वो 12 माना जाता है। नाइट्रोजन का जो माना जाता है वो 14 माना जाता है। ऑक्सीजन का जो होता है वो दोस्तों माना जाता है 15.995 होता है और इस 15.995 को हम लोग नियर अबाउट 16 कैलकुलेट करके चलते हैं। ऑक्सीजन हो गया। इसके बाद जो फिर और आता है पूछने जाने वाला, फ्लोरीन आता है। इस फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 18.995 या कहीं कहीं पे दिया होगा 18.998 दिया होता है। तो इसको भी अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली मानकर चलते हैं तो ये भी जो हमारा कैलकुलेशन में हम लोग साधारणतः करते हैं 19 के हिसाब से करते हैं फ्लोरीन। इसके बाद आता है नियान। नियान जो आता है इसका जो परमाणु है इसका हम लोग मानते हैं 20। नियान 20 हो गया। फिर है सोडियम। सोडियम दोस्तों लैटिन भाषा के शब्द नेट्रियम से मिलकर के बना है, इसलिए इसका प्रतीक Na है। नहीं तो वास्तव में अगर हम अंग्रेजी में देखते तो इसको हमको सोडियम के लिए Sa का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हमने Sa का प्रयोग नहीं किया गया है, हमारे द्वारा नहीं किया गया, बल्कि इसका लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसको मैंने पहले आपको बताया है कि तत्वों का नाम उनके लैटिन भाषा या फिर ग्रीक भाषा के शब्द से लिया जाता है। हो सकता है कुछ तत्वों के नाम ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, इसके लिए हम लोगों ने देखा। तो सोडियम का जो लैटिन भाषा में नाम होता है नेट्रियम, इसलिए इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है
23 हम लोग लेके चलते हैं। वास्तव में जो 23 होता नहीं है वो, बल्कि 23.01 होता है। इसको हम लोग 23 लेके चलते हैं। फिर इसके बाद सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम Mg। इसका होता है 12 दूनी 24। इसका होता है 24। अब मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो होता है वो होता है एल्यूमिनियम का 26.982। 26.892। इसको भी आप लोग लगभग मेरे 27 कई बुकों ने यूज किया है। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कितना मान लेते हैं, 27 मान लेते हैं। या कहीं कहीं ये भी आपको मिल सकता है यहाँ पर 26.982। ये दोनों सही है। अधिकांश बुक ये लिखा है, तो कुछ बुक वालों ने इसको भी ऐड कर दिया है। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन में देखते हैं तो इस तरह से हम 27 होल नंबर लेकर के चलते हैं, क्योंकि हमको कैलकुलेशन में आसानी हो। अब हम और अगले देख लेते हैं। एल्युमिनियम के बाद जो फिर महत्वपूर्ण आता है सिलिकॉन Si। इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 228। सिलिकॉन का 28 होता है। अब आती है सिलिकॉन के बाद सल्फर। इसका होता है 32। सिलिकॉन का होता है सल्फर का होता है 32। एक होता है फास्फोरस। फास्फोरस की अगर बात करते हैं तो इसको P से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो परमाणु भार होता है 30.974। 30.974 इज इक्वल 31, या कभी कभी हो सकता है कि 30 से भी उन लोगों ने मल्टीप्लाई किया हो। फिर बात आती है एल्यूमिनियम का हो गया। अब दोस्तों इसमें हम कुछ तत्वों के बारे में और जिक्र कर लेते हैं, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन का दोस्तों होता है 35.5 मानते हैं, लेकिन ये होता नहीं है उतना। 35.453 होता है, क्योंकि हम जानते हैं तो जो 45.3 है ये नियर अबाउट हम लोग 50 के मान लेते हैं, तो ये हो जाता है 35.5, ये मान लेते हैं क्लोरीन। इसके बाद उससे होता है आर्गन Ar। आर्गन का जो लेके चलते हैं वो होता है 39 यानी 39.948 इज इक्वल 40। यानी अबाउट हम लोगों ने। आइए देखते हैं सब कुछ हैलोजन्स हैं। हैलोजन में फ्लोरीन 18.998, क्लोरीन 35.5, ब्रोमीन 79.90 या 80, आयोडीन 126.90 और 127।